अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बड़ी बड़ी खबरें हैं पाकिस्तान क्रिकेट से और क्रिकेट बोर्ड में, जहां पर सर्जरीज की बातें हो रही थी, वहीं पर मुझे लगता है सर्जरी के बाद अब टांके लगाने की बातें हो रही हैं। वही चीज़ें घूम फिर कर, वही चेहरे घूम फिर कर वापस आ रहे हैं। अब जो एक चैम्पियंस लीग के इफ्तिताह होना है, फिर हमने उसकी तरफ देखना है, चैम्पियंस ट्रॉफी की तरफ, फिर पाकिस्तान में एक डोमेस्टिक सतह पर लीग करवाने की बात हो रही है। उसके अंदर जो मेंटोर्स की बात हो रही थी वो भी वही लोग हैं जो घूम फिर के सिलेक्शन कमेटी से होकर आए हैं। अब वकार यूनुस की खबरें कर रहे हैं। वकार यूनुस साहब एक बार फिर किसी बड़े ओहदे पर दिखाई देंगे। क्या ओहदा हो सकता है उस पर बात होगी, किस रोल में होंगे उस पर बात होगी। वाइट बॉल, रेड बॉल, कोचेज़, सिलेक्शन, इन सब चीज़ों को देखेंगे। ओहदा समझ आ रहा है कि कुछ याददाश्त हमारी वापस आ रही है ओहदे की, जो खदोखाल हैं वो देखकर, या वकार यूनुस को दी जाने वाली जो जिम्मेदारियां हैं वो देखकर। तो हम इस पर भी बात करेंगे। और फिर सदर बन गए मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट के, तो इस पर भी बात कर लेंगे। और क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि 2025 का जो एशिया कप होगा वो भारत के अंदर होगा, और उसके बाद वर्ल्ड कप होना है T20 का, वो भी भारत और एक और कंट्री के दरमियान होगा। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की होगी पाकिस्तान। अब क्या करना है पाकिस्तान ने, अब बताएं। अब तो आपके हाथ में बॉल है, बल्कि आपके कोर्ट में बॉल है। खेलें अच्छे से, बताएं भारत को। आओगे ठीक, नहीं आओगे तो फिर हम भी नहीं आते। और हमारे ना जाने से जितना भारत वावेला कर रहा है उससे डबल नुकसान होगा उसको, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का मैच ही वर्ल्ड कप को भी बचाने का जामिन बना, और उसके बाद किसी भी किस्म के टूर्नामेंट को बचाने के लिए एक बड़ा मैच होता है। अफगानिस्तान नेपाल हो, अफगानिस्तान बांग्लादेश हो, भारत बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका हो, कौन देखेगा जब तक पाकिस्तान भारत नहीं होंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेटिंग वर्ल्ड का एक अहम मुल्क है। पाकिस्तान क्रिकेटिंग वर्ल्ड पर राज करने वाली 6-7 कंट्रीज़ में से एक अहम कंट्री है। जब वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था, दुनिया भर के एक्सपेक्टेटर्स को दुख भी हुआ था, और उसके बाद आपने नुकसानात का तखमीना और उसकी खबरें देख ली हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप की 2024 की, उसकी बड़ी रीज़न यही थी कि बड़ी बड़ी टीम्स बाहर हो गई, स्पॉन्सर्स के अपने मसाइल शुरू हो गए। उस जगह पर जहाँ पर ये वर्ल्ड कप हुआ उसके अपने इंतज़ामी मसाइल शुरू हो गए, तो बहुत बड़े मसाइल हो गए ये पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर, आने वाली बांग्लादेश सीरीज़ को लेकर। शाहीन एक मैच जीती और एक हार गई, बिल्कुल क्लोज जाकर हारे बांग्लादेश से पाकिस्तान ए टीम, जिसे हम शाहीन्स कहते हैं, लेकिन अच्छा खेले और करीब जाके हारे। ज़रा उस पर भी बात कर लेंगे। बॉलिंग बड़ी शानदार रही खुर्रम की और हमारे पेसर की, और डेब्यू करने वाले अच्छे पेसर जब अच्छा परफॉर्म करते हैं, काशिफ जैसे पेसर जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है देखकर। मलिक खुर्रम अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ साबिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है बदियुल जमा साहब ने। खुर्रम साहब क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बड़े लंबा अरसा रहे, और मज़े की बात यह है कि बाबर आजम से लेकर जो ये सारे प्लेयर्स आपको आज दिख रहे हैं, किसी न किसी पोजीशन पर बोर्ड में होते हुए या फिर रीजन में होते हुए खुर्रम साहब ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ। तो मलिक खुर्रम साहब, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। साबिर हुसैन साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा हैं, आप उन्हें देखते रहते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदियुल जमा साहब हैं। बहुत शुक्रिया जी तमाम हजरात का। इससे पहले सर मैं आप लोगों से बात करूँ, मैं ज़रा खबर पूरी कर लूँ। बदी भाई, अगर आवाज़ आ रही है मेरी? बदी भाई आ रही है भाईजान। सर क्या खबरें हैं? ये वकार यूनुस को घुमा फिरा कर आप वापस ला रहे हैं। यार मुझे बदी भाई की आवाज़ नहीं आ रही, मैं चाहूँगा कुछ ज़रा कनेक्शन इशू है या कुछ है, और प्लीज़ मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम है तो ज़रा दोबारा से उन्हें कनेक्ट कीजिएगा। खुर्रम भाई क्या मामला है सर, हमारे पास लोग नहीं रहे या क्या वजह है? चेहरे वही हैं, घुमा फिरा कर वकार यूनुस की वापसी, घुमा फिरा कर इंज़माम उल हक साहब की वापसी, घुमा फिरा कर हारून रशीद साहब की वापसी, बस यही रह गया मेरा ख्याल है। और क्या सर्जरी, ये तो टांके लग रहे हैं वापस, वो भी पुराने टांके। नहीं देखें, रिसेंटली जिस तरह पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क रही, स्पेशली जब पाकिस्तान अगेंस्ट USA से हारा। फिर उसके बाद आपको पता है USA की तो वो टीम है जो पार्ट टाइम टीम खिला रही थी, और उनका आपको पता है वहाँ फर्स्ट क्लास का कोई स्ट्रक्चर भी नहीं है।
और सेकेंडली जिस तरह से पाकिस्तान का इंडिया का मैच हुआ था, पाकिस्तान जो हारा है तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हुआ था। फॉर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो उस वक्त चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ने वैसे ही इंडिया दे दिया था कि अब जो है मेजर सर्जरी की ज़रूरत है। फिर उसके बाद उन्होंने आते के साथ ही पाकिस्तान में आपको पता है कि काफ़ी सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स को उनको इंगेज किया, उनको बुलाया, उनके साथ एक मशावरत की इसके हवाले से कि फ़र्दर जो है क्या लायामल होना चाहिए पाकिस्तान की स्पेशली क्रिकेट को प्रमोट करने के हवाले से, डोमेस्टिक को इंटरनेशनल। फिर इनमें ये चंद नाम भी थे जिस तरह से आपने बताया। देखिए अभी काफ़ी ऑड फेवरेट नाम जो है वकार यूनुस का भी है, जो इस वक्त ख़बरों की जीनत भी बना हुआ है। और आपको पता है कि पास्ट में भी वकार यूनुस पाकिस्तान की टीम के साथ जो है डिफरेंट कैपेसिटी में काम कर चुके हैं, एज ए हेड कोच भी रहे हैं, बॉलिंग कोच भी रहे हैं। पर उस टेन्योर में देखें तो उस तरह की जो है उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं थी जिस तरह से ये एज ए बॉलर, जिस तरह से एज ए प्लेयर जो आके परफॉर्म करते थे। और काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर आपको पता है कि तनाज़ात का भी शिकार रहे थे। और आपको पता है कि अभी जिस तरह से कर अभी इसकी कोई ऐसा जगह देखा जाए तो ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आई है। बहरहाल ये अभी तक सिर्फ खबरें ही हैं। अगर वकार यूनुस आते हैं तो जिस तरह से भी मैं ऑफ एयर बात कर रहा था कि पास्ट में भी आपको पता है कि जिस तरह से मोहम्मद हफीज़ थे, डायरेक्टर क्रिकेट रहे हैं, अपना मिसबाउल हक रहे हैं, तो इस तरह की कोई पोस्ट वगैरह मिकी आर्थर रहे हैं, तो इस तरह से उनको कोई इंगेजमेंट मिल सकती है। अच्छा साबिर, जिस तरह के ओहदे की बात या ख़बर सामने आ रही है, वो ख़बर यही बताती है कि जी एक पावरफुल ओहदा होगा और शायद मोहसिन नकवी साहब जो पहले ही बड़ी जिम्मेदारियों में बिज़ी हैं या मसरूफ़ हैं, वो अपनी वो जिम्मेदारियां तमाम तर आफ्टर चेयरमैन मुझे लगता है सबसे ताकतवर ओहदा होगा और वो यही हो सकता है कि डायरेक्टर क्रिकेट हो जाएं तो फिर सारा कुछ खुद ही देखें। तो देखिए नाम तो काफ़ी पाकिस्तानी क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है क्योंकि लेजेंड रह चुके हैं वकार यूनुस। मगर जहाँ तक उनकी देखिए सर्विसेज जितनी भी हैं एज ए प्लेयर उसमें कोई दो राय नहीं है और उसमें हमें कोई शक व शुबा नहीं है। मगर जहाँ तक उनकी कोचिंग की बात आती है, जो उनके पिछले जितने भी अपने उठा के देख लें, चाहे वो बॉलिंग कोच हो, चाहे वो हेड कोच हो, तो कहीं ना कहीं पे देखिए रिजल्ट उस तरीके से नहीं है जिस तरीके के वो खुद एज ए प्लेयर थे। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो फिर आप अच्छे कोच भी हों, अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो अच्छे कप्तान भी हों। तो ये कहीं ना कहीं पे अगर ये फैसला होने जा रहा है तो फिर इस दफ़ा जो है वो मेरे ख्याल में देखें अगर हो जाता है तो हमें सब जाहिर बात है हमें बैक करना चाहिए, रादर देन हम अगेन क्रिटिसाइज़ करें, पिछली बातों को करें। तो वो उनका अपनी सिंसियरिटी से अगर वो काम करते हैं तो देखिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है, क्योंकि उनके जिस तरीके से रिलेशनशिप से इंटरेस्टली देखा जाए वकार यूनुस साहब के खुद के तो काफ़ी अच्छे हैं। हमने पिछले भी देखे थे डायरेक्टर क्रिकेटर काफ़ी रह चुके हैं हमारे। मगर जहाँ तक वकार यूनुस की बात है उनको देखिए काम करना पड़ेगा इस दफ़ा, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जिस तरीके से आपने कहा कि उनकी काफ़ी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उसको शायद मद्देनज़र रखते हुए शायद एक स्पेशलिस्ट क्रिकेटर को लेके आ रहे हैं। आपने जिस तरह 3-4-5 हफ्ते पहले आपने खबर दी थी अरसलान साहब के इंज़मामुल हक शायद वो किसी ओहदे पे आएंगे, तो वो भी काफ़ी आपने इनफेक्ट पहले ही दे दिया था इन्फॉर्मेशन। तो ये भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे तो हो सकता है इसमें भी काफ़ी सदाकत होगी। काफ़ी जगह ये खबरें गर्म हो गई हैं तो मतलब कुछ तो होगा। बदी भाई आवाज़ आ रही है? हाँ जी बदी भाई, वकार यूनुस घूम फिर के फिर हमें यही चेहरे मिलते हैं। देखिए असल में यही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यही है, 4-5 या 8 लोग मिले हुए इन्हीं को घुमा फिरा के ले आते हैं। माजी में जो ये हेड कोच भी रहे उस वक्त की वो हम चीज़ें भूल जाते हैं, फिर इनके जो खिलाड़ियों के साथ मामलात रहे वो भी हम भूल जाते हैं और फिर किसी और ओहदे पे लेके आ जाते हैं। आपको याद होगा कि चेयरमैन ने साबिक क्रिकेटर से मुलाकात की थी, उसमें मुलाकात में बहुत सारे क्रिकेटर वहां पर मौजूद थे, उनसे उन्होंने सलाह मशवरे भी लिए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, देखिए आजकल की क्रिकेट और पहले की क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। अब मॉडर्न क्रिकेट हो गई है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो, वो चीजें तो अब नहीं रही। लेकिन अब इससे पहले मैं आपको बताऊं कि शाहिद खान अफरीदी को भी बुलाया था चेयरमैन PCB ने, उनसे मुलाकात की थी, उनसे भी जो है इस बात पर डिस्कस किया गया था। लेकिन अचानक से अब वकार यूनुस को तमाम तर जिम्मेदारी दे देना और 2014 का आइन के मुताबिक जो आपको याद है कि उसके मुताबिक चेयरमैन अपने इख्तियारात किसी को दे सकता है, तो वो तमाम तर इख्तियार जो क्रिकेट से मुतालिक हो वो सारे दे दिए हैं। तो इसमें अब देखें, फिर अगर आप इख्तियार दे रहे हैं तो फिर कल आपने हर चीज का जो है जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी कि भाई मैंने सिलेक्शन कमेटी को भी मैंने देखा, मैंने हेड कोचेस को भी देखा, मैंने पाकिस्तान टीम को भी देखा, मैंने इंटरनेशनल मामलात को भी देखा और मैंने NOC के मामलात को भी देखा। तो कल कोई भी पाकिस्तान टीम के साथ शिकस्त की वजह बनती है तो उस वक्त वकार यूनुस को हाथ से खड़े नहीं कर देने चाहिए, बल्कि सामने कह देना चाहिए ठीक है जी सब कुछ मेरी जिम्मेदारी से हुआ, मैंने सारे फैसले किए थे। तो मेरे ख्याल में चेयरमैन ने ये काम तो अच्छा किया कि जो काम उनको करना चाहिए था कि वो इंतजामी उमूर को देखें, चेयरमैन PCB यही करता है तो वो देख रहे हैं। लेकिन एकदम से एक क्रिकेटर को बुलाकर
जो है वो इस तरह की चीजें अगर आप दे देते हैं तो फिर आपका क्रिकेट बोर्ड। एक बात बताएं बदी भाई, मुझे एक बात बताएं, आपको वकार यूनुस मिल गया, व्हाई नॉट वसीम अकरम, व्हाई नॉट समवन अदर लेजेंडरी? बहुत सारे अच्छे ऐसे ब्रेन्स मौजूद हैं क्रिकेट के जो शायद क्रिकेट को पॉजिटिवली समझते हैं और इतनी तनकीद भी नहीं करते, तनकीद बराए खामखा भी नहीं करते। मैं बहुत सारों के नाम ले सकता हूँ, लेकिन वसीम अकरम क्यों नहीं? वसीम अकरम का क्या इशू है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो लोग चाहिए होते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद करें, उनकी तनकीद से बचने के लिए बहुत सारे लोगों को जो है बुलाकर जो है ना ओहदे दे दिए जाते हैं। आपके सामने मिसाल है अब्दुल रज़ाक, आपके सामने मिसाल है मोहम्मद यूसुफ, आपके सामने मिसाल है बहुत सारे क्रिकेटर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बोलते रहे और आज जो है पीसीबी में आला ओहदों पे हैं। और वसीम अकरम की बात आप कर रहे हैं, देखिए वसीम अकरम कभी भी इन मामलात में नहीं आएंगे। वसीम अकरम की एक अलग से अपनी पर्सनैलिटी है और अलग से वो उनका एक म्यार है। वो जो वो काम वो करेंगे, फिर वो आपको मालूम है कि वो इंटरफेयर किसी को करने नहीं देते और वो मेरे ख्याल में ऐसी चीजों में आएंगे भी नहीं। वो अगर आएंगे भी तो एक ऐसा ओहदा होगा जो पीसीबी को हो सकता है कि वो बड़ा ओहदा जो है नामजद करना पड़े, उस पर वो आएंगे और फिर वो अपने तौर तरीके जिस तरीके से वो क्रिकेट को चलाएंगे तो वो चलाएंगे। अब वकार यूनुस जो है एक बार नहीं आए, ये तीसरी चौथी बारी है उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो उनको हेड कोच भी ले आओ वो आ जाते हैं, उनको अगर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी बना देते वो भी आ जाते हैं। अब क्रिकेट के मामला सारे दे दिए तो भी वो आ गए। तो ये बहुत सारे क्रिकेटर जो हैं वो अपने मैच को, अपनी चीजों को खराब नहीं करना चाहते। उनको जो है ना बहुत सारी कमिटमेंट, बहुत सारी जैसे वसीम अकरम है उनकी कमिटमेंट और जगह बहुत सारी होती हैं, तो वो मसरूफियात अपनी जो है वो छोड़ नहीं सकते। अच्छा, फिर दूसरी बात ये भी है ना बदी भाई कि उनको पता है कि क्रिकेट बोर्ड में आने के बाद जिस तरह वापसी होती है बाहर की तरफ, वो बड़ा मुश्किल अमल होता है किसी ऐसे क्रिकेटर के लिए जिसकी बड़ी रिस्पेक्ट हो और लोग उसको बड़ा चाहते हों। वसीम अकरम को लोग पाकिस्तान में चाहते भी हैं और उन्हें पता है कि वो जो काम करते हैं फिर बड़े अकेले तरीके और उनका बनता भी है। एक खुरम भाई, जी बदी भाई, यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ अभी वर्ल्ड कप से पहले की बात मैं आपको कर रहा हूँ। आप वसीम अकरम तो बहुत बड़े स्टार थे, वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आप वर्ल्ड कप से पहले एक कप्तान को सारे इख्तियार दे देते हैं, आपने सब कुछ करना है, आप जो है 2 साल तक हमारे कप्तान हैं, फिर आप वर्ल्ड कप हार जाते हैं। उसके बाद आपने जो है वर्ल्ड कप के दौरान ही ये बातें कहना शुरू कर दी कि सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगा, टीमों में ये होगा। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, वक्त सबको देना चाहिए और उस वक्त पर अगर वो काम नहीं करता तो उससे मामला पूछने चाहिए और मामला अगर सही नहीं होते तो फिर इसका जिम्मेदार भी उसी को ठहराना चाहिए। फिर जिस तरीके से आप जो है ना वो करते हैं, अब अगर 2 महीने के लिए एक बंदे को बनाए, उससे बोले कि मुझे वर्ल्ड कप जीत के दिखाओ, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। आपको जो है ना ये जो मामला चला रहे हैं इसको आपको 2 साल के लिए, चाहे वो कोचेज हो, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो टीम हो, उसको वक्त देंगे तो ही मामला हल होंगे। ये बात ठीक है खुरम भाई, आप चूँकि बोर्ड का हिस्सा रहे भी हैं, ऑन एंड ऑफ काम करते भी रहते हैं। जैसे यूनुस खान है, मुझे नहीं लगता कि यूनुस खान जैसे बंदे को ला के किसी ओहदे पे बिठाया जाएगा। उसकी वजह यह है कि यूनुस खान फिर काम करते हैं अपनी मर्जी से और फिर यूनुस खान ने काम करना है बड़ी सख्त तरीके से, वो हमारे यहाँ बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पर तो कुछ लोगों की पॉलिसी चलती है। असल में ये देखें जितने भी बड़े नाम हैं आपको पता है इन सब की एक डिफरेंट पर्सनालिटी होती है, इनका मोड ऑफ वर्क का स्टाइल टोटली डिफरेंट होता है। स्पेशली यूनुस खान की आपने बात की, इज़ अ मोस्ट सूटेबल प्लेयर फॉर अंडर 19 कोचिंग के हवाले से। देखें जिस तरह से वो प्लेयर्स को ग्रूम कर सकते हैं, उन्होंने खुद भी कोचिंग कोर्सेज वगैरह रखी हैं, खुद भी देखें। हालांकि देखें रॉल रेविट का आप देख लें, हिस्ट्री देखें, उन्होंने अंडर 19 सी टीम को ग्रूम अप स्टार्ट किया और काफ़ी सारे उन्होंने प्लेयर प्रोड्यूस किए स्पेशल टूवर्ड्स द नेशनल टीम। और फिर जिस तरह से नेशनल टीम उनकी चैंपियन बनी अभी T20 में, फिर उन्होंने खैराबाद कह दिया। हालांकि 60-70% टीम वही थी, बिल्कुल ऐसे ही अंडर 19 से ग्रूम करके आता है कि इस तरह की प्लेयर्स की इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से अभी बदी भाई ने कहा कि देखें वसीम अकरम की टोटली पर्सनैलिटी डिफरेंट है और देखें जाए तो वसीम अकरम को वास्ट ऑफ एक्सपीरियंस भी है और आपको पता है कि उनकी अपनी भी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, स्पेशली जिस तरह से कमेंट्री वगैरह में इंगेज हैं। फिर पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी लीग्स वगैरह हैं उनके साथ वो इंगेज रहते हैं। स्पेशली आपको पता है PSL में भी वो एज ए डायरेक्टर भी हैं और पास्ट में भी उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ सर्व कर चुके हैं एज ए कंसल्टेंट और एज ए फास्ट बॉलिंग कोच के तौर पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैंप्स वगैरह भी किए हैं। और पास्ट में भी आपको पता है कि इस तरह की जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, स्पेशली जिस तरह से शोएब अख्तर वगैरह रहे हैं, वो भी एज ए एडवाइज़र टू चेयरमैन आ चुके हैं। तो वसीम अकरम के लिए भी गुंजाइश बन सकती है एंड इट्स अप टू द मोहसिन नकवी साहब जो है। साबिर, हम कब तक ऐसे देखेंगे कि
हम इन मामलात के लिए उन लोगों की तरफ या फिर उन्हीं की मोहताजी देखें जो ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं और फिर कोई रिजल्ट नहीं आए, या तो सर्व किया हो और रिजल्ट आए हो, फिर तो बहुत मज़े की बात है, फिर तो हम देखें। बड़े नाम हैं पाकिस्तान में, मैं तो कई नामों की बात कर रहा हूँ। मैं जावेद मियांदाद साहब की इसलिए बात नहीं कर रहा कि फिर कई लोगों का एतराज़ हो जाता है जावेद भाई के साथ काम करने पे, वो भी थोड़े सख्त है। बट यूनुस जो मॉडर्न क्रिकेट समझता भी है, डायनामिक्स भी समझता है क्रिकेट के, और सबसे बड़ी बात है आज तक उस बंदे ने वर्ल्ड कप जितवा कर आपको एहसान नहीं जिताया। किसी जगह पे बैठा नहीं बोलता मैंने जितवाया, मैंने एक बार नहीं मैंने सुना उनके, हाँ जितवाया, सबको पता है कि आपके पास एक T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया हुआ है। तो ऐसा बंदा काम कर सकता है। इकबाल कासिम साहब हैं, नेशनल बैंक को उन्होंने कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया है, उसकी स्पोर्ट्स इतनी शानदार कर दी है। तो मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूँ, पर यूनुस खान पे थोड़ी सी बात, इसलिए कि मुझे लगता है कि यूनुस खान जैसा आदमी काम करेगा तो शायद मेरिट का बोलबाला हो। सर देखें, यूनुस खान साहब बड़े हम्बल इंसान है और उनकी सर्विसेज भी बहुत बेतहाशा है। अगर देखा जाए तो वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिनके 10,000 से ऊपर रन से, अगर आप जितने भी क्रिकेट की हिस्ट्री देख लें तो जो टॉप 10 जो बैट्समैन आते हैं उसमें यूनुस खान का भी नाम आता है, वो भी पाकिस्तान का, जाहिर बात है पाकिस्तान का नाम आता है। उसके बाद जावेद मियांदाद साहब हैं या इंतजाम उल हक साहब है। रन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए और वो मैच विनर भी रह चुके हैं, उनकी बेतहाशा सर्विसेज हैं। जहाँ तक अपने कप्तानी की बात की देखें, वो कप्तान भी काफ़ी अच्छे कप्तान थे और लड़कों को यूटिलाइज़ करना जानते थे। आपको याद होगा मोहम्मद आमिर 2009 में किस तरीके से उनको यूनुस खान लेके और उनको खिलाया भी सही। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती। शाहिद अफरीदी का जिस तरीके का बैटिंग स्टाइल था, मगर यूनुस खान की कप्तानी में उन्होंने अपने आप को उस सिचुएशंस को अडॉप्टेबिलिटी उन्होंने शो की। सेमीफाइनल फाइनल आपको याद होगा। तो कहीं ना कहीं पे यूनुस खान को क्रेडिट उनकी कप्तानी को जाता है। मगर ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, जिस तरीके से जावेद मियांदाद साहब का आपने नाम लिया, वो भी 1999 के बाद 1999 में 2000 में जब कोच बने थे तो हमारे कुछ एक्स जो क्रिकेटर्स थे कहीं ना कहीं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होना शुरू हुए। क्योंकि देखें आप अब किसी को शाहिद अफरीदी साहब के भी मसाइल शुरू हो गए उनके साथ, तो बड़े मामलात बन गए। हालांकि जावेद मियांदाद बड़े राइट पर्सन है, काम बहुत अच्छा आता है उन्हें। सर हैं हमारे यहाँ देखें काफ़ी अच्छे नाम है, मगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम फिर वो ये पे थोड़ा सा जो है ना, जिस तरीके से आपने वकाल न्यूज़ की बात की, देखो वो हम लोग नहीं कह रहे, यहाँ पे टीवी बैठ के ये काफ़ी जो क्रिकेटर्स है आपके, उन्होंने जाके शिकायतें की थी सोशल मीडिया पे आके। तो ईगो का सर प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं एज ए क्रिकेटिंग पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा फॉरेन कोचेस की बात करता हूँ, क्योंकि फॉरेन कोचेस जो हैं उनको जो है उनमें ईगो का प्रॉब्लम नहीं होता। मगर देखा जाए तो गौतम गंभीर के एक सर जो कुछ अल्फाज थे वो अभी भी अगर सिंसियरिटी से समझा जाए तो वो कहते हैं कि देखें जो आपकी अपनी कंट्री का कोच होगा ना, अगर सितारे के कोई करेगा ना फ़ख्र, तो अपना आपकी मुल्क का कोच ही होना चाहिए। मगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम कुछ और है। आप इंडियन कोचेस की बात देख लें कि कितने 2001 से लेकर 2024 तक मेरे ख्याल में काफ़ी कोचेस हैं कि जो रिपीट नहीं हो रहे। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हम बार बार उन्हीं चेहरों को लेके आते हैं जो कि परफॉर्म डिलीवर नहीं कर पाए। की मिसाल दी है ना बदी भाई, कितनी बड़ी बात है कि सुपरस्टार विराट कोहली हैं और बड़े पावरफुल समझे जाते हैं दोनों, रोहित शर्मा और विराट कोहली भी, और पांड्या भी। उन्होंने पांड्या को भी कप्तानी से हटाकर सूर्या कुमार को कप्तानी दी और बात करके, ये नहीं कि बातचीत के साथ। और विराट कोहली को भी उनके आने पर कोई एतराज़ होता भी तो भी वहाँ का क्रिकेटिंग सिस्टम ऐसा है कि वो सुनता ही नहीं वो एतराज़। ये बड़ी बात है। वैसे देखिए यही तो मसला होता है अपना फरहान भाई, होता ये है कि पार्टी जो क्रिकेट बोर्ड होते हैं वो बोर्ड का मामला होता है और बोर्ड जिसको चाहे कप्तान बनाए, जिसको चाहे जो नायब कप्तान बनाए, और ये तो बोर्ड के मामला होते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि हम जो है सिस्टम के तहत चल ही नहीं रहे। हम अगर जीत रहे हैं तो वाह 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 की जाती है, जब हार रहे होते हैं तो मुझ समेत जो है जितने भी लोग बैठे हैं वो साबिक क्रिकेटर हों, फिर हम जो है वो तनकीद पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं। वो बात सही है, इंडिया की टीम भी आती है तो उनको जो आड़े हाथों लिया जाता है, लेकिन उनका जो बोर्ड का सिस्टम है वो हमसे बहुत ही जबरदस्त और अच्छा हुआ है। क्योंकि असल में ये थोड़ी है कि मैंने अगर एक कप्तान बाबर आजम को बना दिया तो 10 लोग कहते हैं कि बाबर को कप्तान नहीं होना चाहिए, जो है वो रिजवान को होना चाहिए, रिजवान को नहीं होना चाहिए, शाहीन शाह अफरीदी को होना चाहिए। हमारे यहाँ तो सिस्टम नहीं है ना। आप किसी को कप्तान, आज आपका कोई भी लड़का जो है वो कप्तानी लेने को तैयार इस वजह से नहीं होता कि उसको मालूम है कि एक अगर मैं सीरीज आ रहा, एक अगर मैं कोई मेगा इवेंट आ रहा तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा और फिर जो मेरे ऊपर तनकीद होगी तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा। असल में ये है कि भाई वहाँ एक सिस्टम है। आप रोहित शर्मा जीता भी है, हारा भी है, और जो है सीरीज भी आ रहा, सब कुछ हुआ,
लेकिन एक सिस्टम के तहत वो कप्तान रहा, और जब उसने देखा कि अब उसकी कप्तानी वो नहीं कर सकता, उसने अब जो एक अपना अचीवमेंट थी वो कर ली। उसने T20 वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया को जिता दिया, जो खुद वो कहता है कि मेरा ख्वाब था, वो उसने जिता दिया। उसके बाद उसने जो इज्जत से किनारे कशी कर ली। हमारे यहाँ तो आज भी वो क्रिकेटर जो 22-22 साल से खेल रहे हैं, आज भी वो रिटायर होने को तैयार नहीं। शुएब मलिक की मिसाल आपके सामने है, कहने का मतलब है आज वो खेलने को तैयार है। तो ये एक सिस्टम होता है। मेरा दिल नहीं कर रहा खेलने का, ये बात सही है बदी भाई। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, कुछ खुर्रम भाई कहना चाह रहे, वापस आते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ज़रा अपने नाज़रीन को भी बताता चलूँ ब्रेक से पहले कि 2014 का जो PCB का आइन है उसके तहत जो चेयरमैन PCB हैं वो अपने ही इख्तियारात, यानी अपने लेवल के इख्तियारात किसी को सौंप सकते हैं, और यही वो करने जा रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं NOC, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल क्रिकेट, इन मामलात को मैं ना देखूं बल्कि मैं देखूं इंतज़ामी उमूर और एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि अभी NOCs नहीं मिली कई प्लेयर्स को, तो फिर बड़ी तनकीद हुई। तो फिर ये क्रिकेटर मामलात देखेगा, वो जाने, उसका मामला जाने, मॉडर्न डे क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे, कैसे खेलनी चाहिए, ये फिर एक क्रिकेटर ही जवाब देगा, और फिर जाहिर है कि वो बहुत सारी चीज़ों का जवाब देगा। तो ये सारा कुछ सोच कर वकार यूनुस साहब या फिर उनके स्टेटस का कोई और आदमी, अभी तक तो खबरें वकार यूनुस की ही हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ब्रेक लूँगा, वापस आऊँगा, फिर हम ज़रा बात करेंगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पर भी, उसके साथ बांग्लादेश ए पर भी और उसके मामलात पर भी, और पाकिस्तान ए जो उनके साथ खेल रही है, कितने अच्छा मैच खेली है बांग्लादेश। तो इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि बांग्लादेश भी अपनी नर्सरी पर काम शुरू हो गई है, और अच्छी चीज़ है क्योंकि 20-22 साल से ऊपर हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्हें। हम आते हैं वापस, तो इस पर भी बात करते हैं, और शाहीन आफरीदी के उस बयान पर भी कि मैं सिर्फ भाई क्रिकेट खेलना चाहता हूँ और इज्जत से खेलना चाहता हूँ, मुझे कप्तानी से कोई लेना देना नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। खुर्रम भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कप्तानी को लेकर एक चीज़ साइड पे हो गई कि ठीक है अभी तक बाबर आजम सुकून में बैठे हुए, डोमेस्टिक को लेकर हो गई कि चलें जी खुर्रम साहब लगे हुए हैं डोमेस्टिक पे काम कर रहे हैं, तो वो भी चल रहा है मामला। अब हम यहाँ आते हैं शाहीन आफरीदी। शाहिद आफरीदी कह रहे हैं बोर्ड को ये काम नहीं करना चाहिए कि खिलाड़ियों को कप्तानी के मामले में लेकर एक दूसरे के सामने खड़ा करें, और शाहीन कह रहे हैं जी मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे, और वैसे ये बुरा सवाल है, पूछना भी नहीं चाहिए था, मैं समझता हूँ किसी भी सहाफ़ी को, कि आपको क्या ड्रॉप किया जा रहा है, मुझे तो ये सवाल भी पसंद नहीं है। लेकिन शाहीन कह रहे हैं जी मैं खेलना चाहता हूँ, कप्तानी से मुझे कोई मसला नहीं है। देखिए बिल्कुल, ये आपको पता है कि इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ है 50 ओवर का, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे बहस स्टार्ट हो गई, ख़ासकर परफॉर्मेंस के हवाले से। फिर शहनशाह अफरीदी को जिस तरह से लगाया गया, हालांकि देखिए उस वक्त बाबर को जिस तरह से कप्तानी से हटाया गया, मैं तो कहता हूँ वो भी उस तरह से गलत था। और फिर जिस तरह से आपने शहनशाह को लेकर आए, तो शहनशाह को आप थोड़ा टाइम देना चाहिए था। शहनशाह का थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा कि न्यूजीलैंड में जिस तरह से 4-1 से वो सीरीज़ हारे, फिर पाकिस्तान में PSL हुआ, तो उस तरह से उनकी अंडर लीडरशिप जो है, उनके जो फ्रेंचाइज टीम थी वो परफॉर्म नहीं कर सकी, और बैक टू बैक उनको ना शिकस्त हुई। फिर अगर देखा जाए तो वही फ्रेंचाइज टीम जो थी वो बैक टू बैक 2 दफ़ा की चैम्पियन भी थी। फिर जिस तरह से बाबर आजम वापस आए हैं, जब बाबर आजम आए हैं तो जाहिर सी बात उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए था, और देना भी चाहिए आगे, क्योंकि देखें एम्पावर करें प्लेयर्स को, और लॉन्ग टर्म डिसीजन होने चाहिए। जिस तरह से भी आपने रोहित शर्मा की बात की कि उनको पहले से पता था कि उनके पास एक प्लान है वर्ल्ड कप तक कि उन्होंने जाके करना है। अगर बाबर आजम को आपने सोच रहे हैं कि फ्यूचर के हवाले से कैप्टन टिल आप चैम्पियन ट्रॉफी या ट्राई नेशन है पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डेकेड जो है एक ICC का इवेंट होने जा रहा है चैम्पियन ट्रॉफी, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड भी है कि फरवरी और मार्च में जिस तरह से ICC में पाकिस्तान ने जाके अपना केस प्रेजेंट किया, और फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान विश जो है सब चीज़ें जो है सक्सेसफुली हो गई हैं, और उस मॉड्यूल को उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। और इसमें ऑल क्रेडिट आर गोज़ टू, स्पेशली मैं कहूँगा जिस तरह से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब और साथ में सलमान नसीर साहब काफ़ी अरसे से जो है CO भी हैं, और ICC की मीटिंग्स वगैरह भी कंडक्ट कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा उन्होंने केस जाकर उन्होंने प्रेजेंट किया। और देखेंगे इसके अंदर थोड़ा सा एक $1 मिलियन क्वेश्चन भी है कि इंडिया के हवाले से काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि इससे चल रही थी कि ICC के अंदर इंडिया की टीम आती है या नहीं आती, ये ज़हर बहस होगी। पर इस तरह का कोई भी वहाँ पे ड्यूरिंग जो आपका है क्या ख्याल है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया की टीम आएगी? देखिए बिल्कुल आना चाहिए, स्पेशली देखिए चेयरमैन के हवाले से मैं आपको बताता चलूँगा उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, एज ए चेयरमैन भी हैं और इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। देखिए उन्होंने इस चीज़ को पूरा, खासकर आपको पता है एज ए इंटीरियर मिनिस्टर भी उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि पूरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो उनको प्रोवाइड कर रहे हो। देखिए पाकिस्तान वैसे भी सेफ़ एंड साउंड है, अगर दूसरी इंडिया की टीम्स यहाँ पे आ सकती हैं एक्सक्लूडिंग सिर्फ आपकी
जो है क्रिकेट की टीम नहीं आ रही है। आप सारे देखें, कबड्डी के इवेंट्स देखें, फुटबॉल के देखें, नेटबॉल के देखें, सब टीमें आ रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं और सेफ एंड साउंड यहाँ से खेल के जा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कर रही हैं। और आपको पता है कि ये क्रिकेट जो है, ख़ासकर क्रिकेट की डिप्लोमेसी जो है, इसको बहाल होना चाहिए। और पाकिस्तान और इंडिया के खासकर आपको पता है बड़े हाई वोल्टेज मैच होते हैं और जिस तरह से काफ़ी लॉन्ग वेटेड होते हैं, जिस तरह से वर्ल्ड कप में देखा कि जैम पैक क्राउड से पाकिस्तान और इंडिया के मैच में था। फिर इसके बाद आपने भी इंग्लैंड में जिस तरह से सीरीज़ देखी तो दोनों मैचों में आपको हालांकि लेजेंड्स खेल रहे थे पर वहाँ भी आपको जैम पैक क्राउड हुआ। और देखिए इंडिया को आना चाहिए। अब आपको पता है मोहसिन नकवी साहब के पास एक और भी आ गया है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी वो प्रेसिडेंट बन गए हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। तो इसके ऊपर भी काफ़ी इस वाले पार्ट के अगले पार्ट में हम इस पर जी, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि इंडिया की टीम को यहाँ कन्वेंस करें। अच्छा साबिर, समझते हैं ये सवाल करना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता ये कोई ऐसा ढंग का सवाल है यार। मैं नहीं समझता कि किसी प्लेयर को इस तरह सामने बैठ के, और इतने स्टेटस के अच्छे आपका टॉप प्लेयर है, आप कहें यार आप बांग्लादेश से ड्रॉप हो रहे हैं। आप कौन होते हैं किसी को बताने वाले और किसी को पहले ही इस तरह की बात करने वाले? ना हुआ ड्रॉप, फिर भी उनके दिल में तो रहेगा ना, उसको अपनी टेंशन शुरू हो जाएगी। बड़ा प्लेयर है, मैं नहीं समझता इस तरह की बात करनी चाहिए। फिर शाहिद आफरीदी ने जो कहा कि बोर्ड खिलाड़ियों को आमने सामने खड़ा करने का काम ना करे। सर देखें, पहली बात तो इस तरीके के सवालात नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं भी पाकिस्तान में जो है ना थोड़ा सा रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ख़ास करके जर्नलिस्ट के लिए भी। देखें सब सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, कहीं ना कहीं पे आप इस तरीके से किसी को डिग्रेड नहीं कर सकते। देखें इनकी शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का बड़ा ब्रांड है और उस तरीके के आप उसे उसके फेस पे आप बाकी जर्नलिस्ट के सामने इस तरीके के सवाल नहीं होना चाहिए था। देखिए शाहिद अफरीदी की जहाँ तक आपने बात की वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं पे ये जो जितने भी पिछले 1.25 साल से इश्यूज़ आ रहे हैं 15-16 महीने से, उसमें कहीं ना कहीं पे पीसीबी का अपना बड़ा किरदार है। आप रोहित शर्मा की बार बार मिसाल दे रहे हैं कि रोहित शर्मा जब 2022 का जब सेमीफाइनल हारे थे इंग्लैंड से, देखिए उसके फ़ौरन बाद उनके जो जय शाह जो हैं उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया जीतेगा और हम जाकर ट्रॉफी उठाएंगे, झंडा गाड़ेंगे भारत का, जो भी था उनका। देखिए ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आप उनको दे रहे हैं। उसके बाद रोहित शर्मा देखिए मुंबई इंडियंस से भी हटा दिया गया, मगर कहीं ना कहीं पे फिर भी उसको सपोर्ट करते रहे। हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को जितने भी हमारे ब्रांड्स हैं हम उनको खुद जाके ज़ाया करते हैं, मगर बाकी कंट्रीज़ क्या करती हैं, वो अपने ब्रांड्स बनाती है, वो उनके लिए प्रोडक्ट्स होती हैं। दूसरा सर शाइन पाकिस्तान शाइन और बांग्लादेश की जिस तरीके आपने बात की, देखें डोमेस्टिक में जो टॉप परफॉर्मेंस है वही आपने देख लिया। खुरम शहजाद हो गए, मोहम्मद अली हो गए, देखें शाहीन शाह अफरीदी हो गए, हमारे लिए हसन अली हो गए, उनकी देखें सर्विसेज है। मगर मैं फिर भी मानता हूं कि खुरम शहजाद है, मोहम्मद अली है, मीर हमजा हैं, ये वो तो काशिफ बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है बांग्लादेश के अगेंस्ट। शाहीन के लिए बड़ा जबरदस्त खेल है, लड़के टैलेंट आ गया है, काफी नजर आ रहा है। भाई देखिए ये वही है ना जिन्होंने 4 डे क्रिकेट पूरा सीजन जब खेलते हैं तो आप उनको चांस देना। जरूरी नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी ने 2 अच्छी बॉलें की थी अपने वर्ल्ड कप इंडिया के खिलाफ, आप उसी को तीनों फॉर्मेट खेले, जरूरी नहीं है। उसको अभी टाइम दें, क्योंकि अभी 22-23 साल उनकी उम्र है, उनको खेलने दें। उनको बेशक काउंटी खेलता है, मगर 4 डे क्रिकेट पाकिस्तान में वो लाजमी खेलें। जब वो खेलेंगे तो उनको सीखने का मौका मिलेगा। प्लस जो यंगस्टर्स हैं वो देखें हमारे कौम के हीरो हैं, वो आइडियल हैं, तो उनको काफ़ी जो यंग बच्चे वो आइडियलाइज करेंगे। स्पिनर्स की बात करें, देखिए स्पिनर्स आपके पास 5 से 6 ऑप्शन आ गए। सुफियान मुकीम के अलावा फैसल अकरम को आप देख लें, फास्ट बॉलर काशिफ अली को देख लें, तो बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास बेतहाशा ऑप्शन से मेहरान मुमताज है, मुबस्सिर है, स्पिनर्स भी आ गए हैं और पेसर्स भी। बदी भाई, ये जो शाहीन आफरीदी से सवाल किया गया कि आपको क्या बांग्लादेश सीरीज में ड्रॉप करेंगे और खबरें हैं, यार मैं नहीं समझता कि इस तरह के सवालात करने चाहिए सहाफ़ियों को। ये तो बड़ी ज़्यादती हो जाती है प्लेयर के साथ। ये बोर्ड का इस्तेहकाक है, वो करें ना करें। वो तो रोहित शर्मा और विराट कोहली, स्मिथ तक को ड्रॉप कराई उनकी टीम और हार भी गई, पर वहाँ पर कोई वावेला नहीं हुआ क्योंकि वो उनका राइट फैसला था उनके मुताबिक। हमें यहाँ क्या प्रॉब्लम है? क्या साहबी, असल में मसला ये था कि जब कल वो कराची में ही थे शाहीन शाह अफरीदी और शाहिद अफरीदी, हम लोग वहाँ मौजूद थे, बाकायदा तौर पर तमाम हम लोग वहाँ मौजूद थे। तो जिस तरह का ये सवाल ये नहीं किया गया था, अब लोग उसको तोड़ मरोड़ के दे दें कि मैं वहाँ मौजूद था, हमने भी इसको सवाल किए, लेकिन उसका कहने का मकसद ये था कि जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है, सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिए जाने की बातें हो रही हैं। क्या आपको भी जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो टीम से जो है वो आराम देने की बात हो रही है या ड्रॉप होने की बात है? ये वो सवाल था। तो उसने कहा कि जी मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो पहले ही आगाह कर चुका हूँ कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, बिल्कुल जो है तैयार हूँ और मैं पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है वो खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। यही बाबर आजम भी कह चुके हैं, यही रिजवान भी कह चुके हैं। अब आप जो खुद देखें कि जो लाहौर से जो खबरें चलती हैं, जिस तरीके से चलवाई जाती हैं, जिस तरीके से ये चीजें होती हैं, तो वो खबरें जो है ना वो फिर
हो जाती हैं और फिर खिलाड़ी आकर उनको वो कर देते हैं। और ख़ास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी से ये सवाल हुआ था कि आपके मुतालिक ये बातें हो रही थी कि आप ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब कर रहे हैं और वहाँ पर आप कोचेज़ की बात नहीं सुनते, उनको जवाब देते हैं। तो उस पर उन्होंने साफ साफ मना किया था कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है और ना ही मैंने कभी किसी ऐसी कोई बात की और ना ही की है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्रिकेट खेलना है। पहले पाकिस्तान है, फिर टीम है और फिर उसके बाद तीसरे नंबर में मैं खुद आता हूँ। मनफी बातें कोई भी को करता रहे मैं सोचता नहीं हूँ, ये चीज़ें जो चलती रहती हैं। और मेरी बाबर आजम रिजवान की कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है और मैं जो है हम तीनों जो है दोस्त थे हैं और रहेंगे। इस तरह की बातें लोग फैला रहे हैं। खासतौर पर शाहिद अफरीदी से जब ये सब बातों पे बात हुई तो उन्होंने एक बात ये भी की थी कि चेयरमैन पाकिस्तान के वो मोहसिन नकवी 2 ओहदे उनके पास हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। और उन्होंने जो एडवाइज़र रखे हुए हैं वो एडवाइज़र जो हैं वो सही नहीं है, जो उनको सही एडवाइस नहीं करते। तो उनको मेरे ख्याल में 2 ओहदों के बजाय 1 ओहदा रखना चाहिए ताकि उनके काम में आसानी हो। ये शाहिद अफरीदी ने खासतौर पर कहा, उन्होंने बोर्ड को नहीं बदी भाई, इसके अंदर एक चीज़ एडअप करें ना, शाहिद अफरीदी ने ये भी तो कहा है कि बोर्ड का काम ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए कि खिलाड़ियों को कप्तानी के मैटर को लेकर आमने सामने खड़ा करें। मैं इसके हक में बिल्कुल ये बात सही है। मैंने सवाल भी पूछा था उससे कि भाई ये होता है कि कप्तानी के मामले में बहुत सारी बातें होती हैं, बोर्ड जो है कुछ कहता है, खिलाड़ी कुछ कहते हैं। तो शाहिद अफरीदी ने साफ कहा और ये बात भी हुई थी इरफान भाई कि आप शाहीन शाह अफरीदी जो पे बात करते हैं तो बहुत से उसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि मैंने शाहीन शाह अफरीदी पे बोलना ही छोड़ दिया है, इसी वजह से कि मेरी हर सही बात को भी जो है नेगेटिव ले लिया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कप्तानी के मामलात को लेकर खिलाड़ियों को अपने सामने ना करे, इससे खिलाड़ियों के दिल खराब होते हैं और फिर पाकिस्तान टीम जो है ये असर होता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि अपने जो चेयरमैन साहब हैं वो अपने एडवाइजर जो है ऐसे रखें तो सही मशवरे दें, सही तौर पर। चले जी, बहुत सारी और चीज़ें जिस पर अभी गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। खुरम भाई, जो बदी भाई ने सवाल भी किया शाहिद अफरीदी से और फिर उन्होंने कहा, मैं भी समझता हूँ बोर्ड का एक काम नहीं है कि खिलाड़ियों को आमने सामने खड़ा करके यूनिटी को ग्रुपिंग का नाम दे के यूनिटी तोड़ दे। ये ज़का अशरफ साहब के दौर में बड़ा गलत हुआ, मैं तो इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। इस वक्त क्या देख रहे हैं, बोर्ड क्या कर रहा है और क्या एम्पावर कर रहा है कैप्टन को और उसके इर्द गिर्द सिलेक्शन कमेटी को कैप्टन के साथ हम आहंग करने की कोशिश कर रहा है? फिर वकार यूनस आ जाएंगे या चले उस ओहदे पर वकार यूनस नहीं भी आते, खबरें तो वकार साहब की हैं लेकिन कोई और भी आता है। तो क्या ये सारा सिस्टम एक साथ मिल के चलेगा? देखिए, ये तो मैं पहले ही आपको आइडेंटिफाई कर चुका हूँ कि जिस तरह से इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया, वो भी क्रिकेट बोर्ड का उस वक्त फैसला दुरुस्त नहीं था, तो उस वक्त भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। फिर जिस तरह शहनशाह को लेके आया तो शहनशाह को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए था। देखिए, अब जो भी क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। और फिर जिस तरह से सही कहा उन्होंने, देखिए स्पेशली क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट के डायनामिक्स हैं, तो क्रिकेट के हवाले से जो मॉडर्न डे को ज़्यादा क्रिकेट समझते हैं उनको साथ टीम के साथ टैग करना चाहिए, एक अच्छी टीम बनानी चाहिए। जिस तरह मेजर सर्जरी का पहली अंदिया दे चुके हैं, तो उसके अंदर पाकिस्तान के जो रिनाउंड नाम है और जिनके ऊपर क्या कहते हैं स्पेशली ख़ासकर मॉडर्न डे के हवाले से बहुत ज़्यादा नॉलेज है। बदी भाई ने सही हाईलाइट किया कि जिस तरह से अभी रिसेंटली इजलास हुआ उसमें काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर थे जिनको मॉडर्न डे के हवाले से उस तरह से इंगेजमेंट नहीं है जिस तरह से हमारे आजकल के रिसेंट रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं। और काफ़ी ज़्यादा जाके लीग्स में भी इंगेज हैं, पूरी दुनिया के अंदर जाके डिफरेंट लीग्स के साथ हैं, कोई एज ए मेंटोर है, कोई एज ए कंसल्टेंट है, कोई एज ए कोच है। तो इस तरह के जो प्लेयर्स हैं इनको ज़्यादा एम्पावर करना चाहिए आगे। अच्छा, एक चीज़ इसी में खुरम भाई, हमारे जो अब डोमेस्टिक के सिस्टम्स में और कॉन्ट्रैक्ट्स में जो तनज़्ज़ुली की ख़बरें आ रही हैं कि बड़े बड़े प्लेयर्स शायद कॉन्ट्रैक्ट में उनकी तनज़्ज़ुली हो जाए, उसमें शादाब की भी खबर है हमारे पास कि शादाब का भी उसमें नाम है। और ठीक है, शादाब की परफॉर्मेंस या हम तीनों फॉर्मेट की जो परफॉर्मेंसेज हैं उसको लेकर हम देखते हैं कि ये बात हो सकती है। फिर उसके साथ साथ और भी क्रिकेटर हैं, मैं अभी तो खैर शादाब की इसलिए बात कर रहा हूँ। और नसीम शाह शायद तरक्की पालेंगे एक कैटेगरी में, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, कोई बुरा भी नहीं है, नसीम शाह डूइंग गुड जॉब। तो ये जो ऊपर नीचे होंगे कैटेगरी में, ये ठीक है, मामला इसी तरह होना चाहिए। देखिए, आपको पता है कि परफॉर्मेंस बेस एनालिसिस जिस तरह से होते हैं तो परफॉर्मेंस बेस इनकी इसी से होना चाहिए। स्पेशली आपने कॉर्पोरेट सेक्टर्स में देखा है, दूसरे इदारों में देखा है, तो परफॉर्मेंस बेस पे ही उनको आगे प्रमोट किया जाता है या डिमोट किया जाता है। स्पेशली आप अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, आपको पता है कि वर्ल्ड कप इंडिया जाने से पहले ही ये खासकर कॉन्ट्रैक्ट का जो इशू स्टार्ट हो गया था। फिर जिस तरह से उसके अंदर कप्तान और दूसरे लोग इंगेज हुए थे, खासकर एक्स चीफ सेलेक्टर वगैरह, फिर उन्होंने इंटरफेयर करके इसको एक जामे
अमले पहनाई थी उनको इंक्रीज़ किया था, तो एज़ पर देयर विश जो इंक्रीज़ कर दिया था। फिर पाकिस्तान की टीम जो है उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाई थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान की आपने न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस देखी, फिर पाकिस्तान के साथ आपने जो न्यूजीलैंड की एक तरह से सी टियर टीम कह रहे हैं जो पाकिस्तान में आई थी उसके अगेंस्ट आपने परफॉर्मेंस देखी। फिर पाकिस्तान की टीम ने ट्रैवल किया आयरलैंड में पहले ही मैच हार गई, तो वो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन थी। फिर इंग्लैंड के अंदर फिर उसके बाद जो परफॉर्मेंस है, खासकर जिस तरह शादाब की आपने, शादाब की तो वैसे ही आपको पता है परफॉर्मेंस जो है क्वेश्चन मार्क रही है इंडिया के वर्ल्ड कप से थे उस वक्त, क्योंकि उसामा मीर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलाई किया जा रहा था, तो उस तरह से उनको चांस नहीं दिया गया। और ये जितनी भी परफॉर्मेंस हैं, स्पेशली आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट से ही आप अर्न कर रहे हैं और पाकिस्तान की वजह से खेलते हैं, तो आप उस तरह से रिजल्ट होना चाहिए। देखिए रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस होनी चाहिए। मैं जिन प्लेयर्स का जिक्र कर रहा हूँ कुछ दिनों में आप देख भी लेंगे। साबिर, एक तो शादाब का मैंने जिक्र किया, शान मसूद कैटेगरी बी में स्टैंड करेंगे चूँकि कैप्टन है पाकिस्तान के। डी कैटेगरी जो है ना उसमें बड़ी तब्दीली है उसके प्लेयर्स में, और कमी का भी इम्कान है। ये हमने बहुत पहले बताया था कि 360 से अब प्लेयर्स कमों के नीचे आ जाएंगे, तो कमी का इम्कान है। इसी तरह इमामुल हक और फ़खर जमान, चूँकि 2 फॉर्मेट्स दोनों खेलते हैं, और इमामुल हक टेस्ट और वनडे खेलते हैं, फ़खर उसके साथ टेस्ट नहीं खेलते लेकिन वनडे और T20 खेलते हैं। तो फ़खर अपनी कैटेगरी और इमाम अपनी कैटेगरी बरकरार रख पाएंगे, लेकिन ये जो डी कैटेगरी के प्लेयर्स हैं इनमें बड़ी आगे पीछे रद्दोबदल। नवाज़ को कुछ नहीं मिलेगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, इमाद वसीम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, ये अब तक की मेरी इत्तलात है। तो देखें ये परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक होने चाहिए, और काफ़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंस अगर पिछले, ये सिर्फ वर्ल्ड कप की बात ना देखें, आप चले जाएं 2023 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप देख लें, उसके बाद एशिया कप देख लें, उसे पिछले अपनी होम सीरीज़ देख लें, तो काफ़ी ऐसे खिलाड़ी हैं। इमाद तो चले अभी रिटायरमेंट, उन्होंने वैसे कॉन्ट्रैक्ट लेना नहीं है। उसके बाद आप इफ्तिखार की परफॉर्मेंस देख लें, रिजवान की अपनी परफॉर्मेंस देख लें, ठीक है। अब क्योंकि मैच विनिंग कॉज, क्योंकि बेशक आप रैंकिंग में कैरी कर रहे हैं, अपने टॉप 3 रैंकिंग से आ रहे हैं, मगर टीम के लिए आपके विनिंग कॉज के लिए आपकी परफॉर्मेंसेज हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखा जाए। खास करके जो 3-4 खिलाड़ी ऐसे हैं, मेरा नहीं ख्याल उनकी अगर कैटेगरी ए से बी की जाए तो उनके कोई फ़र्क पड़े, क्योंकि वो इतनी सारी लीग्स खेलते रहते हैं। मैं असल में चाहूँगा, दिली ख्वाहिश है कि जो इमर्जिंग खिलाड़ी हैं, खास करके यंग खिलाड़ी हैं, कुछ अर्सा पहले कुछ हुआ था कि कुछ इमर्जिंग खिलाड़ियों को भी आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि नए बच्चों को लेके आए। सर रद्दोबदल से जो मैंने खबर दी है ना डी कैटेगरी, डी कैटेगरी आप हमेशा याद रखिएगा। खुरम भाई, आप तो इसके साथ काम करते हैं, ये नीचे से आने वाले प्लेयर होते हैं और यहीं पर उन्हें मौका मिलेगा। और बड़े प्लेयर्स जो हैं वो, अच्छा एक प्लेयर ऐसा है जो शायद खुद ये कहता है और मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, सरफराज अहमद, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर भी और वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग भी और कैप्टन भी रहे पाकिस्तान के, शानदार स्पिरिट। खुद वो कहते हैं कि यार अगर किसी नए लड़के को जगह मिलती है तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट में बेशक ना रखे। बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात है किसी के लिए भी इस तरह की बात करना, कोई नहीं करता। इमाद वसीम रिटायरमेंट से बाद भी हाथ पांव मार रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो ये चीज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये अच्छा हो जाएगा कि कौन से प्लेयर्स हैं जिसको आप समझते हैं साबिर के उनकी इंडक्शन हो जानी चाहिए? सर देखिए, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखी जाए तो डोमेस्टिक वाले बच्चों को आप उठाएं, मैं खुरम शहजाद का नाम लूँगा, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया, टेस्ट मैचेस के लिए काफ़ी अच्छा आपके लिए कारामद हो सकते हैं। अब साहबजादा फरहान है, वो कामरान गुलाम का आप देख लें, मगर उस बेचारे को सिलेक्ट करते हैं मगर उसको चांस नहीं देते। तो सर 8-9 लड़के ऐसे हैं कि जिनको आप लेके आ सकते हैं, चाहे डी कैटेगरी हो चाहे बी कैटेगरी। शान मसूद की अपनी शाहनवाज धानी का आप जिक्र करते डर जाते हैं क्योंकि आपके आसपास से है गाँव के, तो शाहनवाज धानी भी हो सकते हैं। सर शाहनवाज धानी के हवाले से बात करेंगे तो फिर लोग कहेंगे पता नहीं अब ये भी इसीलिए तो खैर देखिए, अब हम बात करें ना करें, दुनिया उनकी सर्विसेज को सराह रही है, जिस तरीके से वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। तो मेरा हमेशा यही मानना है कि जो पाकिस्तान में 4 डे क्रिकेट खेलते हैं, पूरा सीजन लगाते हैं, पूरा साल खेलते हैं, मैं तो कहता हूँ वो डिजर्व करते हैं। रात दिन आप रिजवान को टेस्ट मैचेस ज़बरदस्ती खिला लें, सरफराज का क्या कसूर है, क्योंकि वो पाकिस्तान में खेलता है, आपके 4 डे क्रिकेट खेलता है यहाँ पे। उसके अलावा मोहम्मद अली को देख लें, खुरम शहजाद को देख लें, कामरान गुलाम को देख लें, ये वो लड़के हैं जो कि अब ये सीनियर खिलाड़ी बन चुके हैं। आपको पता होगा कि जो डोमेस्टिक में जिसने रगड़ा खाया होता है काफ़ी साल, वो आपको इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे तरीके से सर्व कर सकता है। अब इसी तरीके से मेहरान मुमताज़ हो गए, ये आपके लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं। मेहरान मुमताज़, सूफियान, मुकीम, अरफात, मिनाज, गुलाम, मुदस्सर, उमेर। अच्छा एक छोटी सी चीज़, मैं बदी भाई से बात करने से पहले खुरम भाई एक चीज़ मुझे याद आई बिल्कुल एंड पे जाके, लेकिन मैं इस पर बात करना चाहूँ। ये जो टेस्ट सेंटर्स रहे हमारे, उसमें न्याज स्टेडियम, मेरा आपका हैदराबाद से ताल्लुक़ है, शादियाँ हो रही हैं,
बकरियां बांध दी गई हैं, पिच का बेड़ा गर्क है, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, टूटा हुआ है, उसकी तो सीढ़ियां ऐसी हैं कि अब वहाँ मैच नहीं हो सकता, फर्स्ट क्लास भी नहीं हो सकती। क्या सिचुएशन है खुरम भाई, वहाँ चल क्या रहा है, एसोसिएशन क्या कर रही है हैदराबाद की? नहीं बिल्कुल, देखें पास्ट में मैं खुद भी नियाज स्टेडियम का एज ए असिस्टेंट मैनेजर भी रहा हूँ और उस वक्त क्रिकेट बोर्ड के अंडर था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस होते थे। देखें अब टेस्ट सेंटर भी है और रिसेंटली हालांकि देखें मैं अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहूँगा कि जिस तरह से गवर्नर सिंह ने एक इनिशिएटिव लिया कि होने चाहिए एंट्री टेस्ट होने चाहिए मोर देन 50,000 IT के जो है। साथ में मैं थोड़ा सा इस पर वो बताता चलूँ, साथ में सैलानी वेलफेयर को भी मैं अप्रिशिएट करूँगा, पर जो वेन्यू जो था ना वो सूटेबल नहीं था। स्पेशली जो आपने टेस्ट सेंटर की देखें उसकी एक अपनी तारीख है, आपको पता है कि दुनिया की पहली हैट्रिक जलालुद्दीन साहब ने वहाँ पे की है, 280 फिर उसके अलावा जावेद मियां साहब ने 280 की है, वहीं मुदस्सर साहब की वहाँ पे काफ़ी अच्छी इनिंग्स हैं, फिर पाकिस्तान इंडिया के वहाँ पे मैचेस हैं, अफगानिस्तान की एक टीम ने ट्रैवल किया है, जिम्बाब्वे की टीम आई है और वहाँ पे नंबर ऑफ आपके जो है फर्स्ट क्लास मैचेस हुए हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स जो हैं प्रोड्यूस हुए हैं। फिर जिस तरह के वहाँ के खासकर मुतल्लिक़ इदारे हैं उनको चाहिए था कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है आप खुद भी वहीं से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छे सूटेबल वेन्यूज़ थे, वहाँ पे होने चाहिए। हालांकि देखिए पास्ट में भी वहाँ पे एक इंसिडेंट हो चुका है कि वहाँ पे एक शादी का इवेंट हुआ तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ था। देखें अगर टेस्ट सेंटर के अंदर देखें टेस्ट लतीफ़ाबाद 6 नंबर बोर्ड स्टेडियम बड़ी जगह है, वहाँ करवा देते बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा देखें जामशोरा है, आपको पता है कि एशिया की सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो रकबे के लिहाज से यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मल्टीपल 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे भी हो सकता था। आपने अच्छा इंडिकेट किया, पब्लिक स्कूल था, नंबर ऑफ वेन्यूज़ थे, उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते थे, पर जो वेन्यू जो था वो काफ़ी सूटेबल नहीं था। बदी भाई हम ज़रा अब आपसे ये भी आखिर में थोड़ी सी बात, सदर बन रहे हैं ACC के मोहसिन नकवी साहब, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? और 2025 में जब एशिया कप खेलने जाना है तो वो भी इंडिया के पास है। देखिए फर्क तो कुछ नहीं पड़ना, ये तो पहले आपको याद है जो हमारे पहले भी सदर रहे हैं, जो अब मसला सारा ये है कि सदारत में आप जब जाते हैं तो फिर वहां पर जाकर आपको कुछ फैसले ऐसे करने होते हैं जो मजबूत फैसले हों। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को सदारत संभालनी अक्टूबर नवंबर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो है ये सदारत संभालनी है रवां साल। तो इसमें मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप जाएं तो वहाँ पर इस तरीके के फैसले होने चाहिए कि पाकिस्तान के मफाद में हो, चाहे वो एशिया कप से मुतालिक हो, चाहे वो टूर के मुतालिक हो या सीरीज से मुतालिक हो, वहाँ पर फैसले आपको तगड़े करने चाहिए क्योंकि आप उसके सरबराह हैं। तो मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया कि पाकिस्तान को डिसीजन लेना पड़ेगा, पाकिस्तान को फैसले लेने पड़ेंगे। और अगर कोई भी टीम, चाहे वो कोई भी टीम, अब देखें ना हम भारत को लेकर कितनी बातें कर रहे होते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, भारतीय टीम। हम उन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की जो है जय शाह से मुलाकात आपको याद होगा कोलंबो में जब हुई और उनको यहाँ तक की ऑफर की गई कि आप हमारे साथ जो है वो T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेलने या दुबई में खेलने 3 मकाम दिए, उस पर भी अभी तक वो राजी नहीं हुए। तो मेरे ख्याल अब हमारा भी वक्त आ गया, हमें भी अब उन्हें बस आंखें दिखाने का टाइम है और भाई आपको दिखाना चाहिए। मैं दिखाना शुरू कर दी है बदी भाई, ICC के इजलास में यही हुआ है। पाकिस्तान ने कहा आपका काम है लेकर आना, टीम लेकर आए, नहीं आती तो सप्लीमेंट्री बजट क्यों रखा है इसका। अच्छा, इस पे मैं आपसे एक निश्चित तौर रखूंगा। बहुत शुक्रिया बदील जमात साहब आपका, मलिक खुरम साहब थैंक यू सो मच, साबिर हुसैन साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आपसे फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखें।